नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं क्लास 12th का पोएट्री का सेकंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। आज हम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दोहराएंगे। एक एक पैसेज को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टैंजा को। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा देखिए। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेज। फार मतलब होता है दूर, तो फार फार मतलब हो जाएगा बहुत दूर। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव मतलब झोंकेदार लहर या तेज हवा, है ना। दी चिल्ड्रन फेसेज, दीज मतलब ये, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, फेसेज मतलब चेहरे। अब ये कौन से बच्चों की बात हो रही है? जैसे आपके आसपास देखे होंगे झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे होते हैं, अर्थात कूड़ा करकट बीनने वाले, उनकी बात हो रही है। जिससे खाना बदल जाती है, हम लोग प्राय कहते हैं, तो उन बच्चों की बात हो रही है। तो उनका जीवन कैसा है? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेज, इन बच्चों के जो चेहरे हैं, अर्थात इन बच्चों की जो जिंदगियां हैं, उन झोंकेदार हवाओं से, अर्थात शुद्ध हवाओं से, तेज लहरों से बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक मतलब तोरा, रूटलेस मतलब जड़ विहीन, वीड मतलब खरपतवार। लाइक रूटलेस बीड्स का मतलब क्या होता है भैया? लिखा लाइक रूटलेस बीड, जैसे कि जड़ विहीन खरपतवार, यानी जो आपके आसपास कूड़े करकट होते हैं ना, उसमें जड़ होता नहीं, तो जिस प्रकार जड़ विहीन खरपतवार फैले होते हैं जमीन पे, उसी प्रकार द हेयर टॉर्न, हेयर मतलब बाल, टॉर्न मतलब टूटे या मुड़े बाल, उसी प्रकार जो टूटे अथवा मुड़े हुए बाल हैं, राउंड चारों ओर, देयर पेलर, देयर मतलब उसके, पेलर मतलब पीला, उनके जो टूटे हुए बाल हैं, मुड़े हुए बाल हैं, उनके पीले पड़े हुए चेहरों पर बिखरे हैं। फिर से देखिए। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेज, उन तेज हवाओं से, उन शुद्ध लहरों से, शुद्ध वातावरण से इन झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों का जीवन क्या है? बहुत दूर है। जिस प्रकार धरती पर खर पतवार होते हैं जड़विहीन, उसी प्रकार उसके बाल, उनके जो हैं टूटे बाल हैं, मुड़े बाल हैं, उनके चेहरों पर बिखरे पड़े हैं। द टाल गर्ल, जो लंबी लड़की है, विथ हर वेट डाउन हेड, उसने अपने सिर को झुका लिया है। कैसे झुका है? वेट, वजन की वजह से। उस लड़की ने, उस लंबी वाली लड़की ने अपने भारी भरकम भार की वजह से अपने भार को, अपने सिर को झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर मतलब पेपर होता है कागज, तो कागज एकदम पतला होता है ना। द पेपर सीमिंग बॉय, वो कागज के जैसा दुबला पतला दिखने वाला लड़का। सीम मतलब प्रतीक होना हुआ है, दोया मतलब लड़का, यानी जो लड़के हैं वो दुबला पतला है एकदम, तो कागज के जैसा दुबला पतला दिखने वाला लड़का, विथ रेड साइज, जिसकी आंखें कैसी हैं? चूहे जैसी हैं, अर्थात दबी हुई, मतलब वो हमेशा भोजन की तलाश में, हमेशा भूखा रहता है ना, उस प्रकार से। जब चूहा हमेशा भूखा होता है उसी तरीके से, यानी क्या कह रहा है? द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, उस लंबी लड़की ने भारी की वजह से, अपने वजन की वजह से, सिर की वजह से क्या किया? अपने भार को, अपने सिर को झुका रखा है। और वो जो कागज जैसा दुबला पतला लड़का है, वो क्या है? उसकी आंखें चूहे जैसे, अर्थात वो हमेशा भोजन की तलाश में रहता है। आगे लिखा है द स्टंटेड अनलकी हेयर। स्टंटेड मतलब क्या होता है बेटा? अविकसित होता है। अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली। हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, HEIR है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, HEIR इसमें होगा तो उसको HEIR है। हेयर मतलब उत्तराधिकारी। आप ट्विस्टेड बोन्स मतलब मुड़ी हुई, कुछ लोग की हड्डियां टेढ़ी होती हैं तिरछी, उस तरीके से। बोन मतलब हड्डियां। वह एक दुर्भाग्यशाली अविकसित उत्तराधिकारी है उन मुड़ी हुई हड्डियों का। रिसाइटिंग मतलब दोहराना, जो कि क्या, रिसाइट मतलब दोहरा रहा है। अ फादर्स ग्नार्लेट डिजीज, ग्नार्लेट मतलब गठिया, डिजीज मतलब रोग, वो अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा है, यानी अनुवांशिक रूप से अपने पिता को हुए गठिया रोग को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। हिज लेसन्स, उसके जो पाठ हैं, फ्रॉम हिज डेस्क, जो उसने खोल रखा है मेज पे, उसको पढ़ रहा है। वो अपने मेज पर रख करके पाठ को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम मतलब धुंधला, क्लास मतलब कमरा, बैक मतलब पीछे, उस धुंधली रोशनी वाले कमरे में पीछे, पीछे वाले कमरे में बैठा हुआ जो लड़का है, वन अननोटेड,
वो एक ऐसा लड़का अननोटेड, जिसपे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, नोट कभी नहीं किया गया। स्वीट बहुत मधुर, बहुत कोमल बच्चा है, एंड यंग और अभी छोटा बच्चा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, हिज आईज उसकी जो आंखें हैं, लिव हमेशा रहती हैं, लिव मतलब रहना, इन अ ड्रीम एक सपने में, अर्थात उसकी आंखों में हमेशा एक सपने रहते हैं। किसके? आप स्क्वेरल्स गेम, गिलहरियों के खेल के। किसके? गिलहरियों के। इन ट्री रूम, पेड़ के खोखले भाग होते हैं, पेड़ में होते हैं ना खोखले भाग, उनमें। अदर देन दिस, अर्थात वो बच्चा जो पढ़ रहा है कमरे में बैठ के, उसका दिमाग कमरे में नहीं, अदर देन दिस, इससे बाहर जो पेड़ है उसके खोखले भाग में खेल रहे गिलहरियों पर उसका ध्यान लगा हुआ है। फिर से देखते हैं एक बार। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेज, अर्थात ये जो बच्चे हैं इनका जो जीवन है, इनके जो चेहरे हैं, उन तेज झोंकेदार हवाओं से बहुत दूर है। लाइक रूटलेस बीड्स, जिस प्रकार जड़विहीन खरपतवार होते हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पिलर, उसी प्रकार इनके चेहरों पर, पीले पड़े चेहरों पर उनके टूटे और मुड़े हुए बाल बिखरे पड़े हैं। द टाल गर्ल विथ वेयर डाउन, है ना, द टाल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, वो जो लंबी लड़की है उसने अपने भारी सिर की वजह से अपने सिर को क्या कर रखा है? झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय, और वो जो कागज जैसा दुबला पतला लड़का है। विथ रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, अर्थात वो भोजन की तलाश में है। द स्टंटेड अनलकी हेयर, वो क्या है? एक दुर्भाग्यशाली, स्टंटेड मतलब अविकसित, तो एक दुर्भाग्यशाली अविकसित उत्तराधिकारी है। आप ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ले डिजीज, और वो अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, कहाँ पे? और वो बैठ करके अपने मेज पर किताब खोलकर पढ़ रहा है अपने पाठ को। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उस धुंधली रोशनी वाले कमरे के पीछे जो लड़का है, वन अननोटेड, वो एक ऐसा लड़का है जिस पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। स्वीट बहुत कोमल बच्चा है, यंग छोटा बच्चा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में हमेशा सपने रहते हैं। आप स्क्वेरल्स गेम, किसके? गिलहरियों के खेल के। इन ट्री रूम, वो भी पेड़ के खोखले भागों। अदर देन दिस, इसके अतिरिक्त, यानी उस बच्चा जो पढ़ रहा है उसका दिमाग क्लास में नहीं है, बल्कि क्लास के बाहर जो पेड़ में खोखले भागों में गिलहरियां खेल रही हैं उस पर उसका दिमाग लगा हुआ है। ये रहा हमारा पहला पैसेज। दूसरा स्टैंजा देखते हैं। दूसरा स्टैंजा यहां से है, ऑन सावर क्रीम वॉल्स। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, सावर मतलब खट्टा, क्रीम मतलब मक्खन, वाल मतलब दीवार। अब आपको लग रहा होगा खट्टा मक्खन दीवार, ऐसा कुछ नहीं। आप देखे होंगे जो पुरानी दीवारें होती हैं, इनकी रंगाई वंगाई हुई होती है, वो बाद में जितनी पुरानी दीवार होती है पीली हो जाती है। तो जहाँ पे पढ़ाया जा रहा पाठ, उस दीवार क्या हो गई? पीली। तो ऑन सावर क्रीम वॉल्स, ऑन सावर क्रीम वॉल्स, उन मक्खन जैसी पीली पड़ी हुई दीवारों पे। डोनेशंस, डोनेशन मतलब दान में मिली हुई वस्तुएं। उन मक्खन जैसी पीली पड़ी हुई दीवारों पे दान में मिली हुई वस्तुएं टंगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, उसमें शेक्सपियर के सिर का एक चित्र है, यानी एक ऐसा चित्र है, शेक्सपियर का हाफ फोटो है जिसमें उसका केवल सिर है, यानी छाती तक का फोटो होता है ना हाफ, उस तरह। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन मतलब सवेरा, भोर, तो वह क्या है? सूर्योदय का एक ऐसा दृश्य है जब बादल नहीं है। उसमें एक ऐसा चित्र है जिसमें सूर्योदय का दृश्य है जिसमें बादल नहीं है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य, डोम मतलब गुंबद, राइड मतलब सवारी करना, सिटी मतलब शहर। और ऐसा लग रहा है पूरे शहर में सबको रास्ता दिखाने वाले जो सभ्य गुंबद हैं, यानी गिरजाघर जो है, वो पूरे शहर में फैले हुए हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, बेलीड फ्लावरी ट्रायोलीज वैली। बेलीड मतलब, बेली मतलब पेट होता है, तो बेलीड मतलब तोंद युक्त, अर्थात घंटी नुमा, जैसे घंटी होती है ना मंदिर की, उस तरह। तो बेलीड फ्लावरी, घंटी नुमा, फ्लावरी मतलब फूलों से भरी हुई, ट्रायोलीज वैली, घंटी नुमा फूलों से भरी हुई ट्रायोलीज वैली, यानी ट्रायोलीज घाटी का एक चित्र उसमें लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप, एक मुक्त हस्त नक्शा है, यानी एक खुला नक्शे का चित्र बना हुआ वहां पे। अवार्डिंग द वर्ल्ड, अवार्ड मतलब प्रदान करना, द वर्ल्ड पूरी दुनिया को, यानी वह उस पूरी दुनिया को, अर्थात उस दुनिया के वहां के जो बच्चे हैं उनको प्रदान कर रहा है। द वर्ल्ड, अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इसमें एक छूट गया है, इट्स वर्ल्ड, अवार्डिंग द वर्ल्ड्स इट वर्ल्ड, यानी वह उन बच्चों को, अर्थात उन झुग्गी झोपड़े वाले बच्चों को, उनको पूरी दुनिया दिखा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट, इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां ही उनकी दुनिया है।
नॉट दिस मैप, जो नक्शे में दुनिया दुनिया उनकी नहीं, ठीक है, नॉट दिस मैप, है ना। फिर से देखिए, येट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियों से इनकी दुनिया दिख रही है वही दुनिया है, नॉट दिस मैप, ये नक्शा उनकी नक्शे में दिखने वाली दुनिया उनकी दुनिया नहीं है, देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया नहीं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर, जहां उनका पूरा भविष्य जो है, पेंटेड, वो ढका हुआ विद अ फॉग, कोहरे से, अंधकार से, जहां उनका पूरा जीवन क्या है, पेंटेड इन, ढका है, विद फॉग, कोहरा, यानी कोहरे से मतलब क्या है, अशिक्षा से, अज्ञानता से, गंदगी से, अर्थात उनका पूरा जीवन क्या है, इस दुनिया में अज्ञानता से भरा हुआ है, ढका हुआ, वही उनका जीवन है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड, वो भी एक पतली सकरी गली में, इनका जीवन कहाँ बीतता है, एक पतली सकरी गली, नैरो मतलब पतली, स्ट्रीट मतलब गली, सील जो कि बंद है, इन विथ लेड स्काई, अर्थात एक ऐसी पतली गली में इनका जीवन बंद होता है, जीवन है जहां बीतता है, जहां पे वो क्या है, केवल जो कि एक खुले आसमान से बंद है और कुछ उसके आगे छत नहीं है, अर्थात एक गली में लोग रहते हैं, ऊपर छत भी नहीं, केवल एक नीला आसमान है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार मतलब बहुत दूर, अभी बताया ना, फार फार फ्रॉम रिवर्स, इनका जो जीवन है वो नदियों से बहुत दूर है, अर्थात स्वच्छ जल से, नदी से बहुत दूर है, केप्स, अंतरीपों से बहुत दूर है, एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स, और दुनिया की चमक धमक से भी बहुत दूर है। वर्ड मतलब शब्द होता है ना, अर्थात वादों से, लोगों की बातचीत से, इन सब से इनका जीवन क्या है, बहुत दूर है। चलिए अब तीसरे, चलिए अब तीसरे स्टैंजा पे चलते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, श्योरली मतलब निश्चय ही, शेक्सपियर पोएट का नाम, ड्रामाटिस्ट है इंग्लिश के बहुत बड़े, इज विक्ड, विक्ड मतलब दुष्ट, तो राइटर क्या है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, निश्चय शेक्सपियर क्या है, दुष्ट है, यानी खराब है, गलत है। क्यों कह रहा है, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, क्योंकि जो नक्शा उसने दिया है वो एक गलत उदाहरण है, सही उदाहरण नहीं है, उनके अनुसार, राइटर के अनुसार, पोएट के अनुसार क्या है, ये नक्शा गलत उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन, क्योंकि उसमें जो जहाजें दी हुई हैं, सूर्य दिया, एंड लव, और जो प्रेम दिया है, टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्पटिंग मतलब तो लुभाना, लालच देना, टू स्टील मतलब चोरी करना, वो उनको लालच दे रहा है, चोरी करना सिखाता है। कह रहा है श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, निश्चय ही शेक्सपियर क्या है, दुष्ट है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, क्योंकि मैप तो एक गलत उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव, क्योंकि उसमें क्या है, जहाजें हैं, पानी वाले सूर्य है, और क्या है, प्यार है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो कि उनको चोरी करना सिखा रहा है। फॉर लिप्स, क्योंकि उनका जो जीवन है, दैट स्लाइली टर्न, वही वो तंग गलियां हैं, इन देयर क्रैम्प्ड होल, जहां वे सकरी गलियों में रहते हैं। उनका जीवन क्या है, स्लाइली मतलब मूर्खतापूर्ण, उनका जीवन उसी तरह मूर्खतापूर्ण बीतता है, टर्न मुड़ करके, इन देयर क्रैम्प होल्स, क्योंकि इससे उनका जीवन फिर से मूर्खतापूर्ण रूप से मुड़ करके उन्हीं सकरी गलियों में क्या हो जाएगा, फिर से बंद हो जाएगा, वही उनका जीवन है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनका जीवन अंधकार से एक ऐसी रात की तरफ जाएगा जिसका अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। अगर वो चोरी करना सीख जाएंगे तो वो एक ऐसे तरफ जाएंगे जिसका अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। ऑन देयर स्लैग ही, स्लैग मतलब कूड़ा करकट, है ना, धातु मल जिसे कहें। ऑन देयर स्लैग ही, उन कूड़े करकट के ढेर पे, अर्थात वहां जो झुग्गी झोपड़ी में बस्ती में गंदगियां हैं उनके ढेर पे, दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे रहते हैं, वियर स्किन, वियर मतलब पहनने, स्किन मतलब चमड़े, उनके त्वचा पे, उनके हड्डियों पे चमड़े उन्होंने पहन रखे हैं। पीप्ड थ्रो वाइबेंस, पीप मतलब तो होता है क्या, झांकना, थ्रो प्रीपोजिशन है, बाई बोन्स, उनमें से हड्डियां बाहर निकल के झांकती है, अर्थात वो इतने दुबले हैं उनमें से हड्डियां बाहर दिख रही। तो ये कह रहा है, ऑन देयर स्लैग ही, उन कूड़े करकट के ढेर पे, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन, इन्होंने जो चमड़े पहन रखे हैं उनमें से, थ्रो बाई बोन्स, पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, उनमें से हड्डियां निकल के बाहर झांक रही। एंड स्पेक्टेकल ऑफ स्टील, स्पेक्टेकल मतलब चश्मा, स्टील जानते हैं, तो उनके जो स्टील के फ्रेम वाले जो चश्मे हैं, विथ मेंडेड ग्लास, मेंडेड मतलब होता मरम्मत है, जो टूट का मरम्मत क्या हो, जिसमें मरम्मत किए हुए कांच के शीशे लगे हैं, लाइक बॉटल बिट्स, तो उसी प्रकार, और जो बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, ऐसे लगता है पत्थरों पे क्या हो, शीशे के टुकड़े रख दिए, कांच के टुकड़े रख दिए, अर्थात उनके नाक पे जो चश्मे लगे हैं स्टील के फ्रेम वाले, मरम्मत शीशे वाले, ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पे कांच के टुकड़े रख दिए गए हैं। ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका जो पूरा जीवन है, स्पेस घर है, और फॉगी स्लम, वही अंधकार युक्त झुग्गी झोपड़ियां हैं, बस्तियां हैं। उनका पूरा जीवन क्या है, उनका समय क्या है, वही झुग्गी झोपड़ियां, वही बस्तियां हैं, उनका जीवन है।
सो ब्लॉट देयर मैप, मैप मतलब नक्शा, ब्लॉट मतलब मिटा दो, उनके नक्शे से मिटा दो भाई। विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, उनके स्लम्स को इतना धब्बा लगा दो, अर्थात जो जहां नक्शे में झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको बड़ा सा निशान बना दो। क्या कर दो? निशान। एज बिग एज डूम, जिस प्रकार से प्रलय आती है तो किसी चीज को नष्ट कर देती है पूरी तरीके से, डूम मतलब प्रलय होता है ना, उसी प्रकार से इस नक्शे से इस जगह को मिटा दो, नक्शे से इस जगह को एकदम मिटा दो, अर्थात बड़ा बड़ा दाग धब्बा लगा दो, जगह बना दो, जिससे कि लोग क्या कर सके, इस जगह को पहचान सके। सो ब्लॉट देयर मैप, क्या कीजिए? सो ब्लॉट देयर मैप, कैसे? विथ स्लम्स सच एज, सॉरी एज बिग एज डूम, तो उनके नक्शे से इसको मिटा दो, ऐसे मिटा दो जैसे कि प्रलय हो गया, अर्थात उन बस्तियों को उसी प्रकार उस नक्शे से मिटा दो जैसे कि प्रलय हो गया, अर्थात उस पर बड़े दाग धब्बे लगा दो जिससे वो दिखाई पड़े। चलिए आगे देखिए, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि, गवर्नर मतलब राज्यपाल, इंस्पेक्टर मतलब दरोगा, विजिटर मतलब पर्यटक, और तब तक मिटाना है इनको जब तक कि क्या ना हो जाए, राज्यपाल, दरोगा, पर्यटक, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और ये नक्शा जो है उनकी खिड़की बन जाए। उसको ऐसा तब तक मिटाए, ऐसा दाग बनाइए कि ये जो नक्शा है वो उनकी खिड़की बन जाए। किसकी? उन लोगों की, नक्शा भी उनकी खिड़की बन जाए, उनको साफ साफ दिखे कि ये बस्तियां भी हैं। दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट अपॉन देयर लिव्स, जहां पे उनका जीवन बंद है, लाइक कैटाकॉम्स, जैसे कि कब्र में, इन खिड़कियों में अर्थात झुग्गी झोपड़ी में उनका जीवन ऐसे बंद है जैसे कि कब्र में इंसान का जीवन बंद होता है। तो ब्रेक, ओ ब्रेक ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तो इन्हें तोड़ दो, इन खिड़कियों को तोड़ दो। ओपन, खुला, टिल दे ब्रेक द टाउन, और तब तक तोड़ो जब तक कि पूरा नगर ना टूट जाए, अर्थात झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दो, इनके माहौल को तोड़ दो, इन बस्तियों को तोड़ दो, और तब तक तोड़ो जब तक कि पूरा नगर ना टूट जाए। एंड सो द चिल्ड्रन, और उन बच्चों को दिखा दो, सो मतलब दिखाना, क्या दिखा दें? टू ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदानों को, उन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखा दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया बना दो, उन बच्चों को इन हरे भरे मैदानों को दिखा दो और उनकी दुनिया को क्या बना दो, यानी उन हरे भरे स्वच्छ वातावरण वाले समय को, जगह को, उनकी दुनिया बना दो। रन अजियोर, उनको दौड़ने दो, ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड मतलब होता है क्या? सुनहला सोना होता है ना, गोल्ड सैंड, और उनको स्वर्णिम रेत पर, स्वर्णिम धूल पर दौड़ने दो, है ना। और क्या लिखा है? एंड मेक देयर वर्ड, सॉरी, एंड लेट देयर टंग्स, उनकी जीवा है, टंग मतलब जीव होता है ना, जीवा, रन नेक्ड, नेक्ड मतलब होता है नग्न, यानी बाधा रहित, यहाँ पे होगा क्या? बाधा रहित, तो उनकी जो जीवा है, रन नेक्ड इनटू बुक्स, उनकी जीवा को उन किताबों में बिना रुके चलने दो, अर्थात उन्हें पढ़ने दो, बिना रोके टोके पढ़ने दो। द व्हाइट एंड ग्रीन लोब्स ओवन, उन कागज के जो किताब के सफेद हरे पन्ने हैं उन्हें क्या करो? खुले रूप से पढ़ने दो, उन्हें रोको मत, उन हरे भरे पत्तियों वाले संसार को उनकी दुनिया बना दो। हिस्ट्री देयर, क्योंकि इतिहास उन्हीं का होता है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा सूर्य जैसी होती है, अर्थात इतिहास उन्हीं का बनता है, किसका? जो सूर्य के जैसे जलते हैं, सूर्य के जैसे चमक रखते हैं, है ना, उन्हीं का इतिहास बनता है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आगे अगले वीडियो में हम अगला लेसन लेके आएंगे, ठीक। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन तब तक हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, और लाइव वीडियोस को भी देखते रहें। आपको जो भी सुझाव हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनके पास जरूर वीडियो को भेजें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।